तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 कब आया, कैसे लागू हुआ, कितने अध्याय हैं, कितने धाराएं हैं, इन सभी को हम एक साथ याद करते हुए चलेंगे। तो छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972, इससे पहले हम लोग कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे कृषि उपज मंडी अधिनियम आया था 1972, लेकिन इसमें राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। राष्ट्रपति की अनुमति मिला था 18 अप्रैल 1973 को, और यह राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 27 अप्रैल 1973 को। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के बारे में देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से लिया गया है विधि के अनुकूलन आदेश के आधार पर, और इसको राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। राजपत्र में प्रकाशित किया था 20 दिसंबर सन 2000 में, और ये लागू हुआ था 1 नवंबर सन 2000 से लागू हुआ था। ठीक है। तो इसमें टोटल है 14 अध्याय। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में अध्याय की संख्या है 14 अध्याय 14 और धाराओं की संख्या है 82। धारा कितने हैं? 82। अध्याय 14 धारा 82। अध्याय कितने हैं? 14 और धारा है 82। याद करते हुए चलिए। राष्ट्रपति का अनुमति मिला था 18 अप्रैल 1973। कृषि मंडी अधिनियम 1972 का राष्ट्रपति ने अनुमति मिला था 18 अप्रैल 1973। राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 27 अप्रैल 1973। और छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 राजपत्र में 20 दिसंबर सन 2000 को आया था और लागू हुआ था 1 नवंबर सन 2000 से। और इसमें अध्यायों की संख्या है 14 और धाराओं की संख्या है 82। अध्याय कितने हैं? 14, धाराएं कितनी हैं? 82। तो चलिए शुरू करते हैं अध्यायों की संख्या से। अध्याय 1। अध्याय पहला, प से पहला प से प्रारंभिक। कोई भी अधिनियम का अध्याय 1 होता है प्रारंभिक। तो इसमें धाराओं की संख्या है 1 और 2। धारा 1 और धारा 2 प्रारंभिक के अंतर्गत आते हैं। पहले इसको याद कर लेते हैं, उसके बाद धाराओं को भी एक एक करके याद करेंगे। ठीक है। अध्याय 1 पहला प्रारंभिक। दूसरा मंडी अधिनियम 1972, तो मंडियों की स्थापना। दूसरा मंडियों की स्थापना। और मंडी तो है, मंडी के लिए स्थापना तो हो गया, लेकिन उसके लिए समिति भी बनाना पड़ेगा उसको चलाने के लिए। तो मंडी समितियों का गठन। मंडियों की स्थापना अध्याय 2, मंडियों की स्थापना। दूसरा स्थापना। तीसरा में है मंडी समितियों का गठन। मंडियों की स्थापना तो हो गई, उसको चलाने के लिए समिति चाहिए, तो समितियों का गठन। उसके बाद आता है अध्याय 4। अध्याय 4 में मंडी समिति के काम काज का संचालन, उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य। इसमें देखिए कीवर्ड है काम काज का संचालन और शक्तियां तथा कर्तव्य। बस इसको इतने को याद कर लीजिए, हो जाएगा। अध्याय 4 शक्तियां तथा कर्तव्य। अध्याय 5 राज्य मंडी बोर्ड सेवा। इसमें राज्य मंडी बोर्ड सेवा, तो इसको याद कर लीजिए, मंडी बोर्ड सेवा अध्याय 5। अध्याय 6 में है व्यापार का विनियमन। अध्याय 6 में है विनियमन। अध्याय 7 में है 7 से 7 और 7 से समिति का निधि, मंडी समिति निधि। अध्याय 8 राज्य कृषि विपणन बोर्ड। 8 में है राज्य कृषि विपणन बोर्ड। अध्याय 8 राज्य कृषि विपणन बोर्ड। अध्याय 9 में है शास्त्रीय दंड देने का। इसके बाद है अध्याय 10। अध्याय 10 मतलब बस भाई कंट्रोल कर, तो कंट्रोल मतलब नियंत्रण। 10 तो बस नियंत्रण, कंट्रोल। अध्याय 11 में है प्रतिबंध। अध्याय 12 में मंडी सीमाओं में परिवर्तन। मंडी का जो सीमा होती है जगह, उसमें परिवर्तन। अध्याय 13 नियम तथा उपविधियां। लास्ट में नियम तथा उपविधियां रहता ही है, तो अध्याय 13 में है नियम तथा उपविधियां। अध्याय 14 में है निरसन तथा व्यावृत्तियां। अब चलिए इसकी धाराओं को याद कर लेते हैं। धारा प्रारंभिक में धारा 1 और 2, और उसके बाद धारा 1 और 2 हो गया। और उसके बाद मंडियों की स्थापना अध्याय 2 है। मंडियों की स्थापना, उसमें धाराओं की संख्या है 3 से 6 तक। और उसके बाद मंडी समितियों का गठन, इसमें 7 6 है ऊपर, इसमें 7 गठन है 7 से 14। इसमें याद कैसे करना है? प्रारंभिक में 1 और 2 धारा है। उसके बाद मंडियों की स्थापना 3 से 6 है, तो 3 गुना 2 6, 3 से 6, 7 गुना 2 7 गुना 14, 7 से 14। तो अध्याय 3 में 7 से 14 हो गया। अध्याय 2 में हो गया 3 से 6 हो गया। ठीक है। और काम काज का संचालन, उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य। अध्याय 4 में है धाराओं की संख्या 15 से 15 हो गया। 15 इसमें ये एक लिख रहा है, 1 और 5 15, तो 1 की जगह हम 2 लिख देते हैं और 5 का 5, कितना हो गया? 15। 5 से 15 इसमें से याद कर लीजिए। और राज्य मंडी बोर्ड सेवा यहाँ 25 तक हो गया, यहाँ 26 से 30। एक पद याद रखते रहिए, उसके बाद वो हो जाएगा धाराओं की संख्या याद करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अध्याय 6 व्यापार का विनियमन। व्यापार का विनियमन यहाँ अध्याय 6 में व्यापार का विनियमन। तो 6 गुनी 5 6 पंचे 30, 30 के बाद 31, एक ज़्यादा बढ़ गया, 6 पंचे 30, 30 में एक बढ़ गया 31 से हो जाएगा ये 37। 31 से 37 व्यापार का विनियमन 31 से 37 तक। और उसके बाद मंडी समिति निधि। अध्याय 7 समिति निधि, ऐसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद है धाराओं की संख्या 38 और 39, इसमें 2 धाराएं हैं। उसके बाद है अध्याय 8 कृषि विपणन बोर्ड का गठन, है ना। राज्य कृषि विपणन बोर्ड 8, यहाँ 40 से हो जाएगा 47। शास्त्री अध्याय 9 में है शास्त्री पेनाल्टी, ये हो जाएगा 48 से 53, धारा 53। 48 से धारा 53, 9 शास्त्री पेनाल्टी।
अध्याय 48 धारा 48 से 53 तक। 10 मतलब बस कंट्रोल कंट्रोल में हो जाएगा अध्याय 54 से 59। 48 54 59 है ना। अध्याय 10 बस नियंत्रण 54 से 59। अब प्रकीर्णन हो जाएगा कि इधर 59 है, चलिए 60 से 68। अध्याय 12 मंडी सीमाओं में परिवर्तन। मंडी सीमाओं में परिवर्तन की ये धारा है। अध्याय 12 मंडी सीमाओं में परिवर्तन। अध्याय 12 तो 69 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 78। ये देखिए ये 10 का डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है 68 है 78। तो अध्याय 12 में है मंडी सीमाओं में परिवर्तन 69 से 78। अध्याय 13 नियम तथा उप विधियाँ, इसमें 79 से 81 तक की धाराएं हैं। और इस लास्ट में अध्याय 14 में निरसन तथा व्यावृत्तियाँ, इसमें है आर्टिकल धारा 82। ये हो गया याद। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में अध्याय 1 में है प्रारंभिक। पहला प्रारंभिक, दूसरा मंडी की स्थापना, तीसरा में मंडी समिति। मंडी का स्थापना हो गया, उसको चलाने के समिति चाहिए, तो समिति का गठन। काम काज का संचालन, मंडी समिति है तो उसे काम काज का संचालन और शक्ति तथा कर्तव्य, कीवर्ड को याद रखिए, काम काज का संचालन और शक्तियाँ तथा कर्तव्य। अध्याय 5 में है राज्य मंडी बोर्ड सेवा, राज्य मंडी बोर्ड सेवा। अध्याय 6 में है विनियमन, व्यापार का विनियमन। और उसके बाद अध्याय 7 में है मंडी समिति निधि। अध्याय 8 में है कृषि विपणन बोर्ड, 7 समिति निधि, 7 समिति निधि। 8 में है राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राज्य कृषि विपणन बोर्ड। अध्याय 9 में है शास्त्री पेनाल्टी, अध्याय 9 में है शास्त्री पेनाल्टी। अध्याय 10 बस कंट्रोल कर। अध्याय 10 बस कंट्रोल कर मतलब नियंत्रण कंट्रोल। अध्याय 11 में है प्रकीर्ण। अध्याय 12 में मंडी सीमाओं में परिवर्तन, प्रकीर्ण 12 में सीमाओं में परिवर्तन। उसके बाद है मंडी सीमाओं में परिवर्तन के अध्याय 13 नियम तथा उप विधियाँ। अध्याय 13 में नियम तथा उप विधियाँ। अध्याय 14 में निरसन तथा व्यावृत्तियाँ, आर्टिकल है 82। एक ही तो आर्टिकल लास्ट में अध्याय 14 अंतिम आर्टिकल। अध्याय 14 अंतिम है तो अंतिम आर्टिकल इसी में रहेगा 80 आर्टिकल नहीं धारा, अंतिम धारा इसी में रहेगी 82। तो धाराओं को भी याद कर लेते हैं। प्रारंभिक में 1 और 2, मंडियों की स्थापना में 3 से 6, 3 दूनी 6। उसके बाद मंडी समितियों का गठन 7 से 14, 7 दूनी 14। उसके बाद है कामकाज का संचालन, उसकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य, कामकाज का संचालन और शक्तियाँ तथा कर्तव्य ये है। इसमें है जाएगा 15 से 25, एक बढ़ा देंगे, एक के जगह 2 कर देंगे तो 15 से जाएगा 25। और राज्य मंडी बोर्ड सेवा, अध्याय 5 राज्य मंडी बोर्ड सेवा 26 से 30, 31 से 37, 38 to 39। मंडी समिति करनी चाहिए 38 to 39। राज्य कृषि विपणन बोर्ड 8, राज्य कृषि विपणन बोर्ड 8 पंचे 40, 40 से 47, वैसे आप कर लीजिए। शास्त्री पेनाल्टी 48 से 53। उसके बाद है नियंत्रण कंट्रोल 54 to 59 कंट्रोल। और प्रकीर्ण हो जाता है 60 to 68। मंडी सीमाओं में परिवर्तन 69 से 78। नियम तथा उपविधियाँ 79, देखिए यहाँ पर 69 और 79 तो 10 का डिफरेंस है, 79 से 81। नियम तथा उपविधियाँ, निरसन तथा व्यावृत्तियाँ, धारा है 82। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।